चलिए भाई देखिए, तो लास्ट सेशन में हम लोग बेसिकली स्विंग के बारे में बात कर रहे थे, है ना। लेकिन स्विंग को मुझे समझाना आज था। हमने तो डायरेक्ट एप्लीकेशन बना लिया था कि स्विंग का इस तरह से एप्लीकेशन होता है। देखिए, सबसे पहले स्विंग के बारे में अगर आपको जानना है तो आप एक लाइन ये बोल सकते हैं कि स्विंग जो है ना, ये AWT का एक्सटेंशन है, ठीक है। और ये एक अनदर तरीका है, अनदर वे है एक GUI एप्लीकेशन बनाने के लिए। जावा के अंदर GUI एप्लीकेशन जब हम बनाते हैं तो GUI एप्लीकेशन बनाने के मेनली पहला वाला जो तरीका था AWT था, और दूसरा तरीका स्विंग है। तो स्विंग से भी GUI एप्लीकेशन बनती है। तो अगर स्विंग के बारे में किसी ने पूछा कि होता क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि स्विंग इज अनदर वे। स्विंग एक अनदर वे है, एक अनदर तरीका है एक GUI एप्लीकेशन को बनाने के लिए। आप GUI एप्लीकेशन AWT से जिस तरह से बनाते थे वैसे स्विंग से भी बना सकते हो। स्विंग से जो GUI एप्लीकेशन बनती हैं उसमें ऐसा क्या नया चीज़ है कि जो AWT में नहीं था, उसको जरा समझते हैं। क्या प्रॉब्लम थी, क्या कमी थी, कुछ समस्याएं थी, कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से स्विंग आया। ऐसा जानने के लिए आपको पहले इसका फुल फॉर्म समझना पड़ेगा। AWT का फुल फॉर्म पहले समझिए। AWT का फुल फॉर्म होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट। ये एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि शो फंक्शनैलिटी एंड हाइड कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैविंग द एसेंशियल फंक्शनैलिटी शोइंग इन अ पर्टिकुलर, कह सकते हो कि एक किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट अगर किसी एसेंशियल फंक्शनलिटी को शो करता है, उसकी अनएसेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करता है, दैट इज नथिंग बट एब्स्ट्रैक्शन। तो AWT इज नथिंग बट एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कि भाई शो फंक्शनलिटी एंड हाइड कॉम्प्लेक्सिटी। जब किसी ऑब्जेक्ट की एसेंशियल फंक्शनलिटी को शो करा जाए और अनएसेंशियल फंक्शनलिटी को हाइड कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन एंड दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट। तो AWT के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, इस एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब होता है भाई कहीं ना कहीं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपसे छिपाई जा रही हैं, जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखाई नहीं जा रही हैं। तो वो क्या चीजें हैं? वो चीज़ ये है कि जब आप एक GUI एप्लीकेशन बनाते हो तो उस एप्लीकेशन के अंदर बटन होता है, लेबल होता है, टेक्स्ट फील्ड होता है, चेक बॉक्स होता है, ये सारी चीज़ें होती है ना। आपने AWT में सब तो कोई बनाया होगा ना, बटन बनाया, टेक्स्ट फील्ड बनाई, लेबल बनाया, चेक बॉक्स बनाया। तो ये जो चीज़ें आपने बनाई है AWT के अंदर, ठीक है, बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, इनको बनाने के लिए, इनको डिज़ाइन करने के लिए कुछ न कुछ तो लॉजिक लिखा गया होगा। तो AWT के जो क्रिएटर हैं, इन्होंने इनको डिज़ाइन करने के लिए, इनको बनाने के लिए जो इनका लुक एंड फील है ना, वो उसके लिए लॉजिक खुद नहीं लिखा, उसके लिए पर्सनल लॉजिक इन्होंने खुद नहीं बनाया। इन्होंने क्या करा, अ, इन्होंने क्या करा, ये सारा लॉजिक जो भी हमारा अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उस ऑपरेटिंग सिस्टम से कॉल कर लिया। जो अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम चल रही है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम से वो सेम लॉजिक को उन्होंने उठा लिया वहां से। भाई जैसे सपोज करो कि आपके सिस्टम में विंडोज हो, लिनक्स हो, मैक हो, जो भी होगा, उसमें भी तो एक बटन होता होगा, वहां पे भी विंडो होती होगी, वहां पे भी कुछ कलर होता होगा, वहां पे भी लेबल, टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स होता होगा। तो उन्हीं चीजों का जो लुक एंड फील है, उन्हीं चीजों का जो भी बिजनेस लॉजिक है, कह सकते हो, वो उन्होंने क्या कर लिया, फैच कर लिया। उन्होंने अपना मतलब कुछ नया लॉजिक नहीं लिखा, और ये चीज आपसे कर दी हिडन। तो इसीलिए ये बन गया एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट। बात समझ में आ रही है? मतलब अम, एक किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एसेंशियल चीजें हैं आपसे हिडन हो गई। मतलब ऐसा कह सकते हो कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे हिडन हो गई। मतलब कहने का ये है कि आपने लिखा बटन बी इज इक्वल टू न्यू बटन, बटन बन के रेडी हो गया, लेकिन वो बटन कैसे आया, कहाँ से आया, उसके पीछे क्या कहानी है, ये सब आपको नहीं दिख रहा है। तो AWT का जो एक बटन है, हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से एक बटन से रिलेटेड है।
एक लेबल, एक टेक्स्ट फील्ड उसके ऑपरेटिंग सिस्टम की एक टेक्स्ट फील्ड लेवल से रिलेटेड है। अगर कोई कलर आप पिक कर रहे हो तो वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कलर से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि जब एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से रिलेटेड होता है तो इस आर्किटेक्चर को भी हम पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर बोलते हैं। मतलब एक चीज दूसरे किसी एक चीज से रिलेट हो। तो एडब्ल्यूटी का एक बटन ऑपरेटिंग सिस्टम के एक बटन से रिलेटेड है। मतलब एक लेवल, एक टेक्स्ट फील्ड जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की एक लेवल या टेक्स्ट फील्ड से रिलेटेड है, और ये चीजें आपसे हिडन है। इसीलिए अच्छा, इसे मैंने क्या बोला, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। तो इसीलिए कहते हैं जो AWT होता है वो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर पे काम करता है। और AWT के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स और ये सारी चीजें होती हैं, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती हैं। मतलब आपने एक GUI एप्लीकेशन जो बनाई है, वो एप्लीकेशन जो आपने AWT में क्रिएट करी है, वो सेम एप्लीकेशन को अगर विंडो पे आप चला रहे हो तो उसका लुक एंड फील कुछ और होगा, लिनक्स पे लेके जाना उसका लुक एंड फील कुछ और होगा, मैक पे ले जाओगे लुक एंड फील कुछ और होगा, बदल जाएगा। ऐसा नहीं कि बटन बदल जाएगा, लेबल बदल जाएगा, कलर बदल जाएगा, लुक एंड फील बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रेजेंट करने के लिए जो लॉजिक है वो जब विंडो पे चलेगा तो विंडो का उठा लेगा, लिनक्स पे चलेगा तो लिनक्स का उठा लेगा, मैक पे चलेगा तो मैक का उठा लेगा। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट लुक एंड फील। कांस्टेंट लुक एंड फील पे वो काम करता है। आपने कहा कांस्टेंट कहाँ है सर, वो तो वेरिएबल है, वो तो फिक्स। भाई जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा तो उस पे एक ही लुक एंड फील देगा ना। तो जो स्विंग के कंपोनेंट होते हैं, दे आर सपोर्टिंग द पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, दे आर द प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, दे प्रोवाइडिंग द कांस्टेंट लुक एंड फील। एंड तो कहीं ना कहीं एक लेवल पे आने के बाद स्विंग के कंपोनेंट जो हो गए वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गए। तो यूआई एप्लीकेशन देखो, जावा ने कुछ इस तरह से करा ना, अ, जो मतलब हमारे सिस्टम में ऑलरेडी, हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले से ही बटन्स थे, पहले से ही लेबल टेक्स्ट फील्ड रहे होंगे। तो उन सारे लेबल टेक्स्ट फील्ड की बिजनेस लॉजिक को कॉल कराने के लिए जावा वालों ने एक किस नाम से क्लास बनाया होगा, टूलकिट नाम की क्लास बनाई है, जो कि AWT पैकेज में है, आप जाके देख लेना। और वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, उसके अंदर कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना के इन्होंने दे दिया। और जिस एब्स्ट्रैक्ट की मेथड की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इंटरनली खुद ही करा के, खुद ही क्लासेस बना के, और जब भी आप जावा मतलब AWT में एक बटन बनाते हो तो वो सिस्टम के एक बटन से एसोसिएट हो जाता है। उसका बिजनेस सॉरी, उसको दिखाने का तरीका, उसका लुक एंड फील सब हमारे सिस्टम से कॉल करा लिया जाता है। इसी तरह से सारे कंपोनेंट के लिए होता है। तो इसीलिए आप बोलते हैं AWT कंपोनेंट्स आर द प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। The look and feel of AWT component are constant. They are not varies. They are constant. They are fixed across the different OS. तो चूंकि AWT के कंपोनेंट्स प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थे, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचा गया कुछ ऐसा करा जाए कि जो कंपोनेंट्स के लुक एंड फील हैं वो खुद ही मतलब उठाया जाए। कंपोनेंट के जो लुक एंड फील है खुद ही कॉल करा लिया जाए। तो AWT के जो क्रिएटर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, सॉरी जो जावा के क्रिएटर थे उन्होंने क्या कर दिया, सोचा भाई क्यों हम, अगर हम सारा जो लुक एंड फील है, सारा जो लॉजिक है, अगर हम अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम से कॉल कराएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो जाएगी। तो क्यों ना हम एक काम करें, हम अपना खुद का बिजनेस लॉजिक लिखें, खुद का लेबल, खुद का बटन, खुद का टेक्स्ट फील्ड, खुद का चेक बॉक्स बनाएं। तो इसीलिए जावा वालों ने खुद का जब सारा चीज़ बनाया तो वो बोल दिया कि ये जावा में एक एक्सटेंशन है, इसीलिए उस पैकेज का नाम जावाक्स पैकेज रख दिया, ठीक है। और उन सबके आगे जे वर्ड लगा दिया। तो बटन जे 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 का मतलब क्या है कि जे मतलब ये कंपोनेंट, ये बटन, ये लेबल, ये टेक्स्ट फील्ड जावा ने खुद ही बनाया है। इसका बिजनेस लॉजिक जावा ने सॉरी प्रेजेंट करने का लॉजिक जो है जावा के अंदर खुद दिया गया है। मतलब ये जो बनी बनाई लॉजिक को मतलब अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लॉजिक को कॉल नहीं करता है। समझ में आई बात? तो स्विच कंपोनेंट्स आर नॉट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, दे आर द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। वो कहीं ना कहीं अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम से उनका बिजनेस लॉजिक, मतलब उनको प्रेजेंट करने का लॉजिक, उनका लुक एंड फील का लॉजिक जो है वो नहीं उठाते, उन्होंने खुद ही बना रखा है अपना। तो स्विंग का मतलब क्या होता है? स्विंग का मतलब होता है भाई घूमना, घुमाना, ऐसे कुछ भी आप बोल सकते हो। जैसे मैच मैच में होता है ना, बॉल स्विंग करता है, तो स्विंग का मतलब रोटेट करना होता है, ठीक है। तो
तो मतलब जी आप अपनी एप्लीकेशन को जहां मर्जी वहां लेके जाइए, जहां मर्जी वहां रोटेट करिए, जहां मर्जी वहां घुमाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कहीं पे भी जाएगा तो कोई मतलब परेशानी नहीं होगी। AWT के कंपोनेंट्स, AWT के अंदर बनाए गए प्रोजेक्ट्स को अगर आप विंडोज पे चलाओगे तो उसका लुक एंड फील कुछ और होगा, लिनक्स पे चलाओगे तो लुक एंड फील कुछ और होगा, मैक पे चलाओगे तो लुक एंड फील कुछ और होगा। मतलब वही सेम एप्लीकेशन विंडो पे चल रही है तो वो किसी और तरह से दिखने लगेगी, लिनक्स पे या मैक पे चलेगी तो कुछ और तरह से दिखने लगेगी। तो भाई वो एप्लीकेशन आप बोल सकते हो कि जो AWT के एप्लीकेशन होते हैं दे आर द प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, दे आर द प्लेटफॉर्म इन स्पेसिफिक, एंड स्विंग के जो कंपोनेंट होते हैं ये होते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। एंड ये जो आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं ये फॉलो करते हैं MVC पैटर्न को फॉलो करते हैं। MVC एक डिजाइन पैटर्न होता है जो कि आगे डिटेल में आप पढ़ोगे, तो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर को फॉलो नहीं करते हैं। तो फिर आपने कहा कि फिर AWT को हटा दो, AWT खत्म कर दो सर जब ये स्विंग, तो इसीलिए हम एक चीज और बोलते हैं कि स्विंग आर द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, या स्विंग के जो कंपोनेंट्स है दे आर द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, एंड AWT कंपोनेंट्स आर द प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। AWT के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है, एंड स्विंग के जो कंपोनेंट हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। स्विंग कंपोनेंट्स आर द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, एंड देयर लुक एंड फील आर वेरीज। मतलब आप विंडो में ही रह के चार तरह के लुक एंड फील ले सकते हो। उसके लिए UI मैनेजर एक क्लास होता है, सेट लुक एंड फील मेथड होता है, जिसमें ये बने बनाए कुछ पैकेज और कुछ कांस्टेंट दिए गए हैं जिनको आप पास करके नए नए लुक एंड फील ले लेते हो। जैसे आपने मोटिव लुक एंड फील का कांस्टेंट पास कर दिया, ऑब्जेक्ट पास कर दिया तो वो चला गया। नेटिव होता है, फिर निम्बस होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। तो मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही सिस्टम में रहते हुए आप चार नए नए लुक एंड फील ले सकते हो। इसको हम प्लगेबल या डायनेमिक लुक एंड फील बोल सकते हैं। वहीं पे AWT के कंपोनेंट जो होते हैं वो कांस्टेंट लुक एंड फील प्रोवाइड करते थे। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि भाई AWT के अंदर जब ये सारी कमी थी तो स्विंग लाया गया, और स्विंग में क्या करा गया, स्विंग में एक बटन को डिजाइन करने का सारा कोड, लेवल, टेक्स्ट फील्ड, चेकबॉक्स या सारे कंपोनेंट को डिजाइन करने का कोड खुद का लिख दिया गया। खुद मतलब जावा ने रियलाइज करा एक लेवल पे जाके कि कहीं ना कहीं AWT में अगर कोई एप्लीकेशन बनती है, और सपोज करो कि मैंने मतलब अपने मेरे पास सिस्टम विंडोज है और विंडोज में मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई, तो मैंने विंडोज के हिसाब से जो बटन, लेवल, टेक्स्ट फील्ड, चेकबॉक्स हैं उनके लुक एंड फील उसी के हिसाब से सोच के डिजाइन कर लिया। अब वो एप्लीकेशन मैं क्लाइंट को डिलीवर करने चला गया जी, किसी और प्लेटफॉर्म पे, लिनक्स या मैक या कोई और प्लेटफॉर्म है, तो उस प्लेटफॉर्म पे जब वो चलाएगा तो उसका लुक एंड फील ही बहुत ही अलग आएगा। तो कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नहीं हो गए। तो फिर आप इन एप्लीकेशन जो विंडो के लिए बनाई थी वो एप्लीकेशन लिनक्स के लिए तो किसी और तरह से दिखने लगी। ये विंडो में ऐसा नहीं है कि बिजनेस लॉजिक कुछ और करने लगेगा, सब कुछ वही होगा, बट दिखने का लुक एंड फील वेरी हो जाएगा। तो इसके लिए आपके पास लिनक्स है, आप चला के देख लीजिएगा, और मेरे पास भी है यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स में पड़ा हुआ है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, एक स्विंग का, एक AWT का एप्लीकेशन जो विंडो पे चल रही है और जो लिनक्स पे मतलब उसी एप्लीकेशन को लिनक्स पे चला के देखूंगा। आप लोग खुद चला के देखिएगा एक बार, ठीक है। तो वो जो विंडो पे लुक एंड फील होगा वो वेरी होगा, लिनक्स पे जो होगा वो वेरी होगा, मतलब दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, तो जावा ने यहाँ पे रियलाइज करा, उसने स्विंग के अंदर जावा के अंदर एक्सटेंशन दिया और जेवेक्स पैकेज बनाई। जेवेक्स मतलब जावा में एक्सटेंशन, एक्स स्टैंड फॉर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन करके उन्होंने स्विंग नाम का API लॉन्च करा JDK 1.2 में। इसीलिए कहते हैं AWT अवेलेबल सिंस बिगिनिंग ऑफ जावा एंड स्विंग वाज इंट्रोड्यूस इन JDK 1.2। JDK 1.2 में स्विंग इंट्रोड्यूस करा गया। AWT जब से जावा है तब से है, JDK 1.0 से, और स्विंग जो है मतलब आपके JDK 1.1 से है, राइट। सो स्विंग की जो कंपोनेंट है वो MVC पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, AWT की कंपोनेंट पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। जो स्विंग होती है वो बेसिकली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, उसके कंपोनेंट्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, AWT कंपोनेंट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं। और जो जो अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो है कि स्विंग के क्रिएटर ने जो फ्रेम है, बटन है, लेबल है, टेक्स्ट फील्ड है, चेकबॉक्स है, जो कंपोनेंट्स बनाने का जो कोड है खुद जावा में लिखा, जिसका सारा ओरिएंटेशन जावा में करा। इसके लिए इसीलिए इनको एक दूसरा भी नाम देते हैं, व्हाट, JFC। JFC मतलब जावा फाउंडेशन क्लासेस। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि स्विंग इज अ पार्ट ऑफ JFC,
जावा फाउंडेशन क्लासेस का पार्ट है, जिसका सारे क्लासेस का फाउंडेशन जावा में करा गया है, जिसमें सारी एपीआई, सारे क्लासेस, सारे इंटरफेस, सारी चीजें जावा में ही जिनका फाउंडेशन करा गया है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड जेएफसी, जावा फाउंडेशन क्लासेस, द पार्ट ऑफ जावा फाउंडेशन क्लासेस। So Swing is introduced in JDK 1.2 in order to develop the GUI application as a part of JFC Java Foundation classes. But AWT is not a part of Java Foundation classes, उसका फाउंडेशन जावा में नहीं करा गया है, उनका सारा लुक एंड फील अंडरलाइंग ओएस से कॉल कराया गया है। स्विंग में ऐसा करा गया, सारी चीज जावा में लिख दी गई। लेकिन ऐसा बहुत सारा चीज है, कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं अभी भी जो, जैसे स्विंग का फ्रेम AWT के फ्रेम से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। स्विंग का बटन, जे बटन, बटन को इनहेरिट करता है। स्विंग का जो ये लेबल है वो बटन को इनहेरिट करता है। तो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं अभी भी AWT से ही इंस्पायर्ड है, AWT को ही फीचर को यूज करते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो AWT के थ्रू, मतलब AWT की कॉल कराई जाती हैं, इसीलिए तो AWT को हटा नहीं दिया गया, इसीलिए AWT अभी भी है। तो AWT इज, स्विंग इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ AWT, स्विंग इज द एक्सटेंशन ऑफ AWT। मतलब आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जी, जब इतना प्रॉब्लम है तो AWT खत्म करो, स्विंग लाओ, स्विंग पढ़ो, स्विंग पे सारा काम करो। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जी, अभी भी स्विंग ही इंटरनली जो है AWT की यूज करती है, AWT की कॉल करती है। जैसे स्विंग का एक फ्रेम, स्विंग का एक जे फ्रेम इंटरनली फ्रेम को ही यूज करता है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली फ्रेम को ही इनहेरिट करता है। स्विंग का जो कंपोनेंट है वो एक लाइट वेट कंपोनेंट है, बट वो कई हैवी वेट कंपोनेंट से मिला के बनाए गए हैं कहीं ना कहीं। तो इसी तरह से स्विंग का जो बटन है, जे बटन है, वो AWT के बटन से ही, मतलब कहीं न कहीं इनहेरिटेड है। तो मतलब कहने का ये है कि अ, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो स्विंग जो है AWT की यूज़ करती है, और बहुत ऐसी चीज़ जैसे इवेंट पैकेजेस हो गए और बहुत सारी चीज़ें हो गई जो हम AWT के ही थ्रू यूज़ करते हैं। तो AWT बिल्कुल इसीलिए नहीं हटाया गया, वो बस एक एक्सटेंशन देके स्विंग कंसेप्ट लाया गया। तो अभी कंसेप्ट दोनों मार्केट में है, AWT भी है, स्विंग भी है, और ज़्यादातर एप्लीकेशन दोनों को मिला के बनती हैं। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हमें नहीं ज़रूरत पड़ जाएगी कि भाई जैसे इवेंट वगैरह लगाना है, लेआउट वगैरह यूज़ करना है, तो वहीं से उसी पैकेजेस से हम उसको कॉल करेंगे। बाकी ये सारी चीज़ें इनका मतलब स्विंग वालों का अपना अलग है। स्विंग कंपोनेंट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, AWT कंपोनेंट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं। स्विंग कंपोनेंट जो होते हैं वो लाइट वेटेड होते हैं, और AWT के कंपोनेंट हैवी वेटेड होते हैं। हैवी वेट इसलिए है कि भाई उनका बिजनेस लॉजिक है वो अंडरलाइंग ओएस से कॉल कराई जाती है। मतलब उनको बिजनेस लॉजिक, मतलब उनको प्रेजेंट, मतलब उनको बनाने के लिए लॉजिक की बात मैं कर रहा हूँ, वो बिजनेस लॉजिक की बात कर रहा हूँ। तो वो अंडरलाइंग ओएस से कॉल कराई गई है। AWT स्विंग के केस में जो है ऐसा नहीं है, वो खुद बनाया गया है। ठीक है। स्विंग की कंपोनेंट जो है डायनामिक लुक एंड फील प्रोवाइड करते हैं, AWT कंपोनेंट कांस्टेंट या कांस्टेंट लुक एंड फील प्रोवाइड कराते हैं। स्विंग के कंपोनेंट MVC पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और AWT कंपोनेंट पीयर टू पीयर पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो ये पूरी कहानी है स्विंग और AWT की। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी किसी, बताइए। तो स्विंग का मतलब भैया घूमना, आप जहाँ मर्जी वहाँ एप्लीकेशन को लेके जाइए, घूमिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे सेम एप्लीकेशन विंडो पे चलाइए, लिनक्स पे चलाइए, मैक पे चलाइए, उनका लुक एंड फील नहीं बदलेगा। लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म में रह के चार नए नए लुक एंड फील लेने हैं, तब भी ऐसा कर सकते हो आप। बोलिए भाई, कोई दिक्कत? सर इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बटन को इनहेरिट करके अपना बटन बनाया हुआ है AWT वालों ने। हाँ, मतलब इनहेरिट नहीं किया है, कहीं ना कहीं उसका मतलब उसको शो कराने को, उसको प्रेजेंट करने का जो लॉजिक है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से ही कॉल जी। करा लिया। मतलब इसको बोलते हैं नेटिव लाइब्रेरी को यूज कर लेना, नेटिव लाइब्रेरी को कॉल कर लेना अ, उन्होंने। मतलब अपन इसको कॉल कर रहा हूँ इंटरनली, ये सर ऑपरेटिंग सिस्टम वाले को कॉल करता होगा। हम्म, जी। बिल्कुल। ये देखो SRC पैकेज है, सॉरी, यहाँ पे AWT है, और यहाँ पे देखिए टूल किट नाम की क्लास है। और ये टूल किट क्लास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए गए। ठीक है, देखो, और इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, जिन मेथड की इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने खुद ही दे रखी है, और बहुत सारी नेटिव लाइब्रेरी को इंटरनली कॉल कर रखा है। ठीक है, और बताइए, ऐसा है। तो आप एप्लीकेशन एक चला के देखिएगा, सेम एप्लीकेशन जो है विंडो पे
अलग चलेगा, लिनक्स पे अलग चलेगा, मैक पे अलग चलेगा। स्विंग में ऐसा नहीं होता है। लेकिन स्विंग के कंपोनेंट की भी अपनी एक हायरार्की है। आप गूगल पे ऐसे टाइप करिएगा स्विंग कंपोनेंट्स की हायरार्की क्या है, आपको मिल जाएगी। जैसे मैंने AWT के कंपोनेंट्स की हायरार्की बताई थी, याद है या भूल गए आप? AWT कंपोनेंट्स, ठीक है ना। AWT कंपोनेंट्स की अपनी जी हायरार्की सर क्या यार। थी भाई? AWT की क्लासेस ही तो हम बनी बनाई। हायरार्की का मतलब क्लासेस। क्लासेस जैसे कंपोनेंट नाम की एक बनी बनाई क्लास थी, याद है? उसकी सब क्लासेस कंटेनर थी। फिर जावा था, फिर सॉरी बटन था, फिर लेबल था, चेकबॉक्स था, चॉइस था, स्क्रॉल था, फिर उसके अंदर विंडो, पैनल, फ्रेम, डायलॉग, ये सब थे, है ना। तो ये सब यहाँ पे तो इस तरह से दिख रहे हैं, इस तरह से दिख रहे हैं यहाँ पे ना। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो इन्हीं के नाम से ही क्या थी हमारे पास बनी बनाई क्लासेस। भाई ऑब्जेक्ट एक क्लास है, कंपोनेंट एक क्लास है, उसके अंदर सब क्लासेस क्या हैं? बटन है, लेबल है, चेकबॉक्स है, चॉइस है, लिस्ट है, कंटेनर है। कंटेनर के अंदर विंडो, पैनल, एप्लेट, डायलॉग, फ्रेम, ये सब क्लासेस ही तो हैं। उसी तरह से स्विंग के भी क्लासेस तो बनाए गए होंगे, स्विंग के क्लासेस को भी डिजाइन करा गया होगा ना। बोलिए भाई। इसी तरह से जैसे AWT की कंपोनेंट्स इस तरह से बनाए गए हैं, स्विंग के भी कंपोनेंट की हायरार्की जी होगी। सर। तो स्विंग के कंपोनेंट्स यस सर, की जी क्या सर। हायरार्की होगी? आप स्विंग कंपोनेंट इज जावा करके लिखिएगा तो आपको पता चल जाएगा स्विंग कंपोनेंट्स की हायरार्की। स्विंग कंपोनेंट की क्या हायरार्की है, देखिए। स्विंग कंपोनेंट की जो हायरार्की है वो कहीं से भी उठा सकते हो। अम, मैं हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, ये जो मतलब नेटू से भी उठाता हुआ या आप खुद का भी बनाए होंगे तो सिर्फ बिजनेस लॉजिक ही ना, ये मतलब वहां से कॉल करते होंगे, बाकी हाँ डिजाइनिंग हाँ, तो सेम करता मतलब होगा। मतलब हाँ बिल्कुल, सारा चीज़ तो मतलब उनका खुद ही होगा। मतलब कहीं न कहीं उसको लुक एंड फील, उसको दिखाने का तरीका। भाई ऐसे होता है ना कि कुछ चीज़ आपने लगा लिया और बहुत सारी चीज़ जो है अंडरलाइंग ओएस का उठा लिया। ये लुक एंड फील, ये बटन होता है तो उसका लुक एंड फील। अब जैसे सपोज करो इन्होंने वही थोड़ा सा वो कर दिया, सोचा कि यार एक बस सिस्टम में तो ऑलरेडी बटन होता ही था, बस सिस्टम में ऑलरेडी कलर होता है, लेबल होता है, टेक्स्ट फील्ड होता है, चेकबॉक्स होता है, तो क्यों हम अपना बनाएं? हम क्यों ना उसी का ही लुक एंड फील उठा लें, उसी का ही सारा चीज़ आप मतलब प्रेजेंट करके दिखा दें। वही चीज़ कर दिया बिल्कुल। ऐसा नहीं कि सारा चीज़, कुछ चीज़ें बिल्कुल। नहीं तो सर, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लुक एंड फील मतलब क्या, वो सिर्फ बिजनेस लॉजिक ही ना उठाएगा, डिजाइनिंग तो उठाएगा नहीं। डिजाइनिंग उठाता है। बिजनेस लॉजिक मतलब क्या? भाई एक बटन को बनाने के लिए, भाई देखो, एक बटन बनाने के लिए जो लॉजिक लिखा जाता है उसे बिजनेस लॉजिक नहीं बोलते हैं, उसे प्रेजेंटेशन लॉजिक बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है। तो अभी आपने कल एक चीज देखा था कि जब मैं एक एप्लीकेशन को रन कर रहा हूं तो यहाँ पे स्विंग के अंदर, तो जो अगर मैंने सिस्टम लुक एंड फील दे दिया तो ये कंपोनेंट्स किस तरह से दिख रहे थे? इस तरह से दिख रहे थे। अभी आप देखिएगा। यहाँ पे इस तरह से दिख रहे थे, ठीक है, इस तरह से दिख रहा है, बटन इस तरह से दिख रहा है, इसको प्रेजेंट करने का लॉजिक इस तरह से है, बिल्कुल थोड़ा सा है ना, अलग है थोड़ा। यस सर। डीम्ड आ रहा है, डीम कलर आ रहा है और कुछ नहीं है बस। ऐसा नहीं कि सारा लॉजिक बदल जाएगा। अब उसके बाद जब इसको थोड़ा सा आप इस पे कर दोगे, निम्बस कर दोगे ना, तो ये क्या करेगा? अब ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। तो बिल्कुल वही चीज़ है। अगर मान लो विंडो में एप्लीकेशन चल रही है तो विंडो में एक बटन इस तरह से दिखती होगी, लिनक्स में इस तरह से दिखती होगी, तो लिनक्स में इस तरह से वो दिखा के मतलब यूज कर लेंगे बस। ये लुक एंड फील है। ये प्रेजेंटेशन पार्ट बोलो या बिजनेस लॉजिक बोलो, इसको दिखाने के लिए आप अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ। ओके सर। ठीक है। यस सर। तो AWT के कंपोनेंट्स कैसे बनाए गए हैं जरा देखिएगा। ऑब्जेक्ट क्लास होती है, कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट के अंदर कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर इसी कंपोनेंट को इनहेरिट करके एक नए कंपोनेंट बनाए गए जिनको बोल दिया गया जे कंपोनेंट। ये जो स्विंग के जे कंपोनेंट्स है ना, ये कंपोनेंट को ही इनहेरिट करते हैं, समझ रहे हो। लेकिन ये प्योर मतलब कह सकते हो कि इनका डिपेंडेंसी AWT के अंदर की कंपोनेंट्स पे नहीं है, किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट पे डिपेंडेंट नहीं करते हैं।
जैसे जे लेबल, जे टेक्स्ट फील्ड, जे टेबल, जे चेकबॉक्स, जे स्लाइडर, जे मेन्यू, ये सब ना, ये सारे कंपोनेंट जो हैं, ये प्योर मतलब कह सकते हो कि इनका सारा बिजनेस लॉजिक जो मतलब इनको प्रेजेंट करने का लॉजिक बोलो, वो सब जावा में करा गया है। लेकिन इस जे कंपोनेंट को छोड़ के इधर कंटेनर आ गया, कंटेनर के अंदर विंडो आ गया, विंडो में पैनल आ गया, फिर फ्रेम आ गया, एप्लेट आ गया। अब इसी फ्रेम को इनहेरिट करके नई क्लास बनाई गई जिसे बोला गया जे फ्रेम। तो यानी कि स्विंग का एक जे फ्रेम एडब्ल्यूटी के फ्रेम पे डिपेंड करता है। स्विंग का जो डायलॉग है जिसको जे डायलॉग बोलते हैं, वो एडब्ल्यूटी के डायलॉग को इनहेरिट करता है। मतलब ये इसी के नीचे है, यहाँ लिखा नहीं होगा लेकिन इसी के नीचे है। कहीं पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। ये देखिए स्विंग कंपोनेंट्स क्या है, इमेज आइकॉन, जे बटन, जे लेबल, जे टेक्स्ट फील्ड। नहीं, यहाँ मैं आपको कहाँ दिखा दूँ, दोबारा सर्च कर लेते हैं, आएगा कहीं न कहीं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे किस तरह से बताया गया है। यहाँ पे ये देखिए, जे कंपोनेंट, ये तो सारे जे कंपोनेंट्स बना के दिखाए गए हैं। सर इधर दिया हुआ है सर, स्विंग फ्रेमवर्क इन कोर जावा, सर उसमें दिया है सर। देखो सर, फ्रेम के नीचे सर जी फ्रेम लिखा है सर, डायलॉग के नीचे डायलॉग लिखा है सर। हाँ, अच्छा छा गए भाई तुम तो एकदम। वो उन्होंने दिखाया नहीं है बट होता तो है ही। सर दिखा है। ये देखिए फ्रेम के नीचे जे फ्रेम होता है, डायलॉग के नीचे जे डायलॉग होता है, ये दिखाया नहीं है, इस तरह से होता है ये। और अगर आप इसको तो छोड़ो, ये डायग्राम छोड़ो, ये तो आप डायग्राम समझ ही गए। आप स्विंग पैकेज के अंदर चले जाइए, जवैक्स पैकेज अलग ही पैकेज है वो, जवैक्स पैकेज एसआरसी में जाइए, जवैक्स के अंदर स्विंग के अंदर जाइए, तो आपको यहाँ पे मिलेगा। आप इनका डॉक्यूमेंटेशन निकाल लीजिए। ठीक है, कब तक निकलेगा भाई। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बेसिकली नहीं, जे चीज, जे कंपोनेंट्स या जे जे फ्रेम, जे बटन, जे लेबल, जे टेक्स्ट फील्ड, इन्हीं चीज़ों को यूज करके बनाई जाती है। इतना टाइम ले रहा है भाई, बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं। बस ये डिफरेंस होता है। और कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई, किसी का कोई क्वेश्चन क्वेश्चन, फिलहाल जब तक ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। सर जैसे ये वीएलसी मीडिया प्लेयर है, ये भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है सर? बिल्कुल डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, सही बात है, डेस्कटॉप सर जब हम एप्लीकेशन। अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएंगे इसमें जावा में, तो उसके लिए उसमें विंडो में अलग से जावा के लिए वो चलाना पड़ेगा जेडी के? विंडो में अलग से जावा के लिए जेडी खिलाना पड़ेगा मतलब? हाँ, मतलब जब मतलब एप्लीकेशन कि जैसे, किसी सिस्टम में चलाना चाहते हो वो कह रहे हो? जावा स्पेसिफिक जी सर, सॉफ्टवेयर है तो क्योंकि चाहिए ही चाहिए। जेडीके नहीं चाहिए होता है, जैसे, ओनली जेआरई से ही काम चल जाता है ना, ओनली जेआरई से ही काम चल जाता है। केवल जेआरई ले आइए ओके तब सर। भी काम हो जाएगा। हम्म, आपको जेडी की कोई ज़रूरी नहीं है लाना। तो आप देख लीजिए यहाँ पे भाई कंपोनेंट्स की कहानी। आप ऐसे देख लीजिए, आप बाकी चीज़ों को तो छोड़ो, जे फ्रेम पे ही हम फोकस करते हैं, बाकी तो आप देखते रहना। जे फ्रेम, जे फ्रेम जो है इंटरनली किसको इनहेरिट करता है, देखिए फ्रेम को, ये देखिए है करना करता है ना।
और विंडो को करता है, विंडो कंटेनर को करता है, कंटेनर कंपोनेंट को करता है, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट को करता है, ये इनडायरेक्टली। देखिए जे फ्रेम एक्सटेंड फ्रेम, देखिए लिखा भी हुआ कहानी कि एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ java.awt.frame that add support for JFC या swing, JFC मतलब swing Java Foundation Classes Components Architecture. You can find task oriented documentation about the using JFrame using Java tutorials and the since section of the main में बहुत सारी कहानी लिखी गई है। तो कहते हैं कि जो स्विंग का फ्रेम है, एक जे फ्रेम है, उसको समझना बड़ा जरूरी है। अभी AWT में वो सारा चीज दिख रहा था। कहते हैं कि जो स्विंग का जो जे फ्रेम है इज स्लाइटली इनकम्पेटेबल विथ फ्रेम, ये फ्रेम के साथ इनकम्पेटेबल है। लुक्स ऑल जेएफ मतलब ऑल अदर JFC टॉप लेवल कंटेनर्स, जितने अलग जो टॉप लेवल पे कंटेनर हैं उससे थोड़ा सा अलग है ये। कहते हैं जो जे फ्रेम है कंटेन अ रूट पेन, मतलब इसके ऊपर जे फ्रेम के ऊपर एक रूट पेन होता है, इज अ ओनली चाइल्ड दैट कंटेंट पेन है ना, मतलब कंटेंट पेन एक क्लास होती है, उसके ऊपर एक रूट पेन क्लास होती है। प्रोवाइडिंग द रूट पेन शुड एज अ रूल्स कंटेन्स ऑल नॉन मेन्यूज कंपोनेंट डिस्प्ले ऑन अ फ्रेम, मतलब जो रूट पेन कंटेंट पेन होता है जो मेन्यूज से रिलेटेड छोड़ के बाकी सारी चीजें इस पे मतलब दिखाता है, ये बता रहे हैं ये। दिस इज द डिफरेंट फ्रॉम द AWT फ्रेम इन केस वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें बता रहे हैं ये। अच्छा, पहले ऐसा भी होता था कि स्विंग के एक फ्रेम पे हम डायरेक्टली, मतलब आप स्विंग का बोल सकते हो कि स्विंग का फ्रेम जो है लाइट वेटेड होता है, लेकिन वो कई हैवी वेट कंपोनेंट से मिलके बनाया गया है। ठीक है, ये पूरा कहानी पढ़िएगा, बहुत जबरदस्त चीजें हैं, बहुत सारी कहानी है। पता है JDK 1.4 से पहले मतलब 4 तक आप बोल दो कि स्विंग के फ्रेम पे हम डायरेक्टली कंपोनेंट्स को ऐड ही नहीं कर पाते थे। जैसे अभी आपने देखा AWT में हमने फ्रेम बनाया, बटन बनाया, मतलब कंपोनेंट्स बनाए और फ्रेम पे डायरेक्टली कंपोनेंट ऐड कर देते, दिख जाता था। लेकिन स्विंग पे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो स्विंग पे क्या है, बहुत सारे जो अलग अलग मतलब क्लासेस बनाई गई है उनका हम सहारा लेते थे। जैसे कंटेंट पेन है, तो पहले हम क्या करते थे, स्विंग का जे फ्रेम बनाते थे, फिर कंटेंट पेन बनाते थे, फिर कंटेंट पेन के ऊपर मान लो हमने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट कंपोनेंट्स के ऑब्जेक्ट्स ऐड कर दिए, फिर उसके बाद उस कंटेंट पेन को उठा के हमने जे फ्रेम पे ऐड कर दिया, तो वो उस तरह से दिखेगा। लेकिन अब जो है हम डायरेक्टली ऐड तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे जो उनका लुक एंड फील है थोड़ा अलग हो जाता है, फिर वो दिखता नहीं है सही से, प्रेजेंट नहीं हो पाता, एक बार में लोड नहीं हो पाता। जो हमारे साथ वो समस्या आ रही थी कि जब अभी आप देखते भी होंगे, एक बार हम एप्लीकेशन चलाते हैं तो कंपोनेंट्स यहाँ पे डायरेक्टली दिखते नहीं है। तो कायदा वही कहता है कि उसको पूरा कंसेप्ट को फॉलो करके ही, जैसे आप रूट पेन बनाओ, कंटेंट पेन बनाओ, जो क्लासेस हैं उनको यूज करके, या लेयर्ड पेन बनाओ, तो बेसिकली लेयरिंग के लिए उन्होंने यूज कर रखा है। पहले उसके ऊपर कंपोनेंट्स को ऐड करो, फिर उसके बाद जे फ्रेम के ऊपर लगाओ, तो सही से फिर दिखेंगे। उनको अरेंज करने में थोड़ा सा इंटरनली उनको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो चलो वो सब अलग की कहानी हो गया वो तो। ठीक है, जे रूट पेन सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, ठीक है ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह से, लेकिन अगर आप जे बटन देखोगे तो जे बटन इंटरनली बटन को एक्सटेंड नहीं करता, वो एब्स्ट्रैक्ट बटन को करता है, ये जे कंपोनेंट को करता है और फिर कंटेनर को करता है। यानी कि स्विंग के सारे कंपोनेंट AWT के सारे कंपोनेंट से डिपेंडेंट नहीं है, ओनली वही कंटेनर वाले कंपोनेंट दो चार, जैसे फ्रेम हो गया, डायलॉग हो गया, पैनल हो गया, ये सब। ठीक है, जे पैनल को इनहेरिट करता है, जे फ्रेम फ्रेम को इनहेरिट करता है। बाकी सारे कंपोनेंट जे कंपोनेंट्स कहलाते हैं। वो जे, उनके आगे जे वर्ड लगा दिया गया, जे कंपोनेंट मतलब जे बटन, जे लेबल, जे टेक्स्ट फील्ड, जे वगैरह वगैरह। ठीक है ना, उनका लुक एंड फील भी बहुत अलग है। बस अब पढ़ो यहाँ से भाई, देखो इतनी सारी क्लासेस हैं। तो बिल्कुल मीडिया प्लेयर जैसी एप्लीकेशन, जो आपका मीडिया प्लेयर जो है ना, क्या बोलते हैं उसे, आपका VLC मीडिया प्लेयर, उस तरह की VLC। हाँ, इस तरह की एप्लीकेशन आप बना सकते हो। आप कोशिश करेंगे तो बना सकते हैं। बस वीडियो को प्ले पे यूजर इंटरफेस ऐसे डिजाइन कर दो, और वीडियो म्यूजिक प्ले करने के लिए API होती है, उस API को लगा दो, चिपका दो। साउंड की जो API आती है जावा के अंदर, क्या है API का नाम, मैं आपको बता देता हूँ API कौन सी आती है। जो हर एक काम के लिए API है, बनी बनाई क्लासेस है, उनको लाइए लगाइए। क्या था क्या था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। स्विंग मतलब
मीडिया प्लेयर वाली क्लासेस JFM करके क्लास होता है, जावा JFM ऐसे कुछ करके API आती है। अरे गूगल पे ऐसे सर्च कर लोगे 1 मिनट में आ जाएगा। जावा मीडिया फ्रेमवर्क, मीडिया प्लेयर फ्रेमवर्क कुछ भी लिख दोगे तो जावा की मीडिया फ्रेमवर्क जो है वो आपको मिल जाएगी मीडिया प्ले कराने के लिए। ठीक है, हर एक काम के लिए APIs बनी बनाई आती हैं, बस आपको API लगानी है। मेरे पास एक फाइल था जिसमें मैंने सारी जो APIs हैं का डिटेल रखा था। बहुत सारी मतलब API जो आपको ज़रूरत पड़ सकता है। नोट्स प्रोजेक्ट्स, नोट्स के अंदर न्यू बुक्स ये है, कोर बुक्स है ना, नहीं एडवांस ये देखिए JMF होता है, JMF यूज कर लीजिए आप, आप मीडिया प्लेयर बना लेंगे, ले जाइए। ये API है भाई, इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसकी पूरी कहानी है, ये लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखो, ये एक जार फाइल मिलेगा आपको, नेट से लाना पड़ेगा और आपको नेट से डाउनलोड कर देना हो JFM की API। बस क्लास बना लीजिए, ऑडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर, मीडिया क्लासेस होती हैं। बस बटन पे क्लिक करते म्यूजिक प्ले, वीडियो प्ले, नेक्स्ट बटन, प्रीवियस, जो भी आपको करना है सारी चीज़ें यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ओपन फाइल टू प्ले, ओपन करोगे और क्लिक करोगे और प्ले होने लगेगा, बन जाएगा। छोटा मतलब बताया गया है, छोटा डेमो बताया गया है, तो उसके लिए ये करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस आपको सोचना है कि करना क्या है। मेल करना है तो जावा की मेल API होती है, बस 4 लाइन का कोड है, 10 लाइन का मेल लगा लीजिए। आप टेक्स्ट लिखो, स्पीच करके बोले, स्पीच करो, टेक्स्ट बोले, इसके लिए गूगल का टेक्स्ट टू स्पीच API होती है, वो लगा लीजिए। ठीक है, और क्या चाहिए, और आपको चैटिंग करना है तो फ्री चैट एप्लीकेशन यूज कर लीजिए, मतलब API यूज कर लीजिए। ठीक है, आपको एक्सेल से डेटा रीड राइट कराना है, अपाचे कोई API यूज कर लीजिए। ठीक है ना, तो ये ऐसी बहुत सारी API हैं, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जावा के अंदर अलग अलग काम के लिए जावा ने खुद क्लासेस और लाइब्रेरी नहीं दिया, वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, उसके लिए आपको बस नेट से डाउनलोड करना पड़ेगा, नेट से उठाना पड़ेगा उनकी लाइब्रेरी, उसकी डिपेंडेंसी, उनकी जार फाइलें हैं भाई। आपको RT.jar में तो जावा की बनाई गई क्लासेस मिलेंगी ना, वो सारी क्लासेस नहीं मिलेंगी ना जो जावा के साथ नहीं है, वो आपको अलग से लेके आना पड़ेगा क्लासेस और इंटरफेसेस जो भी होते हैं हमारे पास। ठीक है, मैं आपको आगे ये शेयर कर दूंगा, वो चलिए वो अलग चीज़ है। ठीक, नहीं क्या पता एक्साइटमेंट हो रहा हो कि भाई मुझे ये काम करना है, मुझे एक्सेल से डेटा रीड करना है, तो कोई को पढ़ लीजिए। बस आप अपनी इच्छा बताइए कि करना क्या है जावा में। ठीक है, बस आप इच्छा बताओगे, API मैं बता दूंगा, नहीं तो आप नेट पे सर्च कर लेना, बस उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है जी कि कोई क्लास, कोई इंटरफेस, कोई मेथड को यूज कैसे करना होता है। तो चाहे वो जावा होगा, चाहे वो एंड्रॉयड होगी, आगे चल के यही आपको सीखना है, चाहे वो फ्रेमवर्क लेवल पे चीज़ें होंगी। आगे चल के आपको यही सीखना है कि हर एक काम के लिए जावा में कौन सी क्लास होती है, कौन सा मेथड होता है, कौन सा इंटरफेस होता है। तो अभी आपको इसीलिए इतना मेहनत, इतना एफर्ट लगा के पढ़ाते हैं, क्लास, मेथड, इंटरफेस, ताकि आप इसको सीख जाओ कि होता क्या है। तो जब ये पता चल जाएगा तो फिर उसके बाद आपको बनी बनाई क्लासेस जो दी गई हैं, जो APIs दी जाती हैं, उनको यूज करके, उनको APIs को यूज करके, उनके क्लासेस, इंटरफेसेस, मेथड को यूज करके काम आपको करना है। तो किसी 2-4 API को यूज करना आपको सिखा दिया, तो बाकी सारी API एक ही तरह से होती हैं जी, क्लास होगा, मेथड होगा, वेरिएबल होगा, और क्या होगा। तो जावा में हर एक काम के लिए क्या होती है, बनी बनाई क्लासेस, क्लासेस के अंदर होते हैं मेथड्स, मेथड में होते हैं लॉजिक। मेथड या तो स्टैटिक होता है तो क्लास के नेम से चला देना, नॉन स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट बना के चला देना, ये पहले ही बता चुका हूँ आपको। और क्लासेस होती हैं पैकेज के अंदर, जिस पैकेज से बिलोंग करते हैं उसको इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद का जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, बहुत सारा नेट पे भी मिल जाता है
कि आपको क्या करना है, या जो एपीआई बनाता है, जो लाइब्रेरी बनाता है, जैसे मान लो कि मैंने एक अपना कुछ नया चीज़ डिज़ाइन करा तो उसकी लाइब्रेरी मैं खुद डिज़ाइन करूँगा। जो भी बंदा नया एपीआई नई लाइब्रेरी बनाएगा उसका डॉक्यूमेंटेशन भी साथ में दे देगा कि उसको कैसे यूज करना है, जरूर दे देगा। वो डॉक्यूमेंटेशन उनकी ऑफिशियल मतलब जो लाइब्रेरी है उसके साथ मिल जाती है। अब कोई भी बंदा कहाँ से पढ़ेगा भाई, कहाँ से पढ़ेगा कि जी जावा मीडिया प्लेयर वाली क्लास, मीडिया प्लेयर वाली लाइब्रेरी कहाँ से मिलेगी। तो वो मीडिया प्लेयर की जो लाइब्रेरीज है उनके उनकी जो एपीआई जब डाउनलोड करेगा तो उसकी एपीआई के साथ मिल जाती है, वहीं पे वहीं से पढ़ेगा। उनकी जो ऑफिशियल, आपको भी मैं बताऊं, कई बारी कई वेबसाइट से हम कोई चीज़ पढ़ना शुरू करते हैं, कोई, अब मैं भी ऐसा ही करता हूँ, कोई चीज़ नहीं मिलती है तो किसी वेबसाइट से पढ़ लिया, कहीं से खोज लिया, बट वो जल्दी काम करने के चक्कर में। लेकिन कायदे से तरीका यही है कि अगर आप सिस्टमेटिक काम करना है तो फिर उसका क्लास एपीआई इंटरफेस को पढ़ने के लिए, ठीक है, उनका डॉक्यूमेंटेशन प्रेफर करिए। आपको कुछ भी पढ़ना है तो डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ लीजिए आप। कोर चीज़ें हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, बेसिक चीज़ों पे मेहनत करने की ज़रूरत है। एक बार कोर चीज़ें समझ में आ गई, बस डॉक्यूमेंटेशन उठाइए, पढ़ना शुरू करिए। अब स्विंग ही पढ़ना है तो स्विंग में हमें नया क्या करना है, कुछ नहीं करना है जी, ये किनारे से ये क्लास, ये डॉक्यूमेंटेशन उठाओ, पढ़ना शुरू करो। बताओ करना क्या है आपको, क्या करना है आपको। जे चेक बॉक्स बनाना है, रेडियो बनाना है, बटन बनाना है, डायलॉग बनाना है, ठीक है, जे टेबल बनाना है, मेन्यू बनाना है, मेन्यू बार बनाना है, मेन्यू आइटम बनाने हैं, स्लाइडर बनाना है, ट्री बनाना है, ये लिस्ट बनाना है, पॉपअप मेन्यू बनाना है, जो भी बनाना है, क्लासेस बने बनाए हैं, उठाइए, लगाइए, चलाइए। क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्लासेस बनी बनाई हैं। बताइए भाई, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन या कोई को कुछ पूछना है भाई? हेलो हाँ जी, हाँ जी, सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। सर, जैसे अभी हम कोई मैसेज भेजना है किसी को एसएमएस द्वारा हाँ, अपने वेबसाइट से या अपने किसी ऐप से, तो हम किसी थर्ड पार्टी से मैसेज परचेज करते हैं सही बात है। मैं गेटवे लेते हैं। उसमें। हाँ। हाँ, गेटवे लेते हैं। हम्म, फिर वो एक स्क्रिप्ट देते हैं, उसको अपने उसमें इनबिल्ट करके उससे हम मैसेज लगाना भेजते हैं, पड़ता है। लगाना वो पड़ता है। अगर जावा तो क्या वाला है तो इसमें जावा सब, ही स्पेसिफिक कोड दे देंगे, वो लगा लीजिए आप। हाँ, हम्म, तो क्या इस तरीके का हम अपना बना सकते हैं इसमें? बिल्कुल बना सकते हम हैं। थर्ड पार्टी से ना लें, थर्ड हाँ, पार्टी से ना लें, हमने अपना बना लिया, हम वो सर्विस हमने अपनी बना ली और अपनी सर्विस को तो वो अपनी अब आप वो सोच कॉल लो, कर लिया सर्विस की ठीक है। कॉस्ट सोच लेना आप, वो सर्विस की कॉस्टिंग भी तो लगेगी, वो सर्विस की कॉस्टिंग भी तो लगेगी। जो मैसेज भेजने वाला सर्वर होता होगा वो तो कॉस्टली होगा ना। जी जी। और मैसेज हाँ जब आप भेजोगे तो मैसेज जी भेजने के लिए जो मतलब ट्राई की जो पॉलिसीज हैं, जो भी उसके अंदर अंतर्गत चीज़ें आती हैं, वो भी फॉलो करना पड़ेगा जी आपको। उनके लिए जी सर्वर जी। खरीदना पड़ेगा, उनके लिए एक्सचेंज सर्वर खरीदना पड़ेगा, जो भी चीज़ें खरीदनी पड़ेगी उसकी कॉस्टिंग, उससे बचने के लिए हम सोचते हैं कि क्यों ना हम उसी का यूज कर लें। बाकी करना चाहे तो क्यों हाँ, नहीं कर सकते। मैं बस वही जानकारी चाहता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। उन्होंने भी तो, उसकी भी एपीआई, उसी उनकी भी एपीआईज ही आती हैं कि भैया, और उनके भी जी बने बनाए जी। सर्वर्स आते हैं, अपने सर्वर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, ठीक है। और हमें लगता है कि मैसेज वो डायरेक्टली वहाँ मतलब हम डायरेक्टली ऐसे भेज ले रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नेटवर्क, कोई ना कोई प्रोवाइडर ऐसा होता होगा जो हमें वो प्रोवाइड करेगा, और उसको हमें कॉन्फ़िगर कर जी लेंगे, फिर हम किसी और को भी दे सकते हैं वो सर्विसेज। बिल्कुल, हम किसी और को वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जी। अभी जैसे धीरज भी एक दिन बात कर रहे थे रिचार्ज वाली एप्लीकेशन से रिलेटेड, कि भैया हमें रिचार्ज अगर कराना है या कुछ और कराना है, लोग नहीं करते हैं। रिचार्ज की भी तो एप्लीकेशन होती है, हम कहीं से रिचार्ज करने जाते हैं, हम तो हम खुद का अपना रिचार्ज का वो बना सकते हैं। लेकिन वही है, जैसे पेमेंट गेटवे हम करते हैं तो हम खुद का पेमेंट गेटवे बना सकते हैं। पेमेंट गेटवे के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना अपना पेमेंट गेटवे बना रखा है, जैसे जैसे पेपाल है, पेयू मनी है, रेजर पे है, पेकुन है, मतलब हजारों, मतलब ऐसे वो हैं पेमेंट गेटवे वो हैं। तो ऐसा हम भी बना सकते हैं, बिल्कुल, उनको ना यूज करके हम। वैसे मतलब बताऊं, 90% केस में जिस चीज़ों को हम बने बनाए यूज करते हैं, हम मतलब अगर हम अपना कुछ का कंपनी ओपन कर रहे हैं, अपना खुद की चीज़ें बनाना चाहते हैं, खुद का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो हम करते भी हैं, ऐसा नहीं है। अब हमारा दोस्त है, वो पेमेंट गेटवे बनाता है, पेमेंट गेटवे का कोड लिखता है बैठ के, उसकी कंपनी में खुद का पेमेंट गेटवे, अब जिसका काम ही है पेमेंट गेटवे बनाना,
जो कंपनी पेमेंट गेटवे पे ही काम करती है, स्पेशली जो कंपनी मैसेजिंग वाली सर्विसेज पे ही काम करेगी, जिसका काम ही है कि जी मुझे ऐसी सर्विस देना है जो मैसेज करवाए और मैसेज इस तरह से जाए, उसमें ये भी फीचर हो, ये भी फीचर हो, ऐसे हो, तो भाई उस तरह से तो आपको डिज़ाइन करवाना पड़ेगा, बैठा के कोडिंग करवानी पड़ेगी। तो खुद का वॉलेट डिज़ाइन करना पड़ेगा, खुद का ट्रांजेक्शन का हिस्ट्री क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आपको वो ऑथराइज्ड बैंक से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, तो उसका क्या क्या प्रोसेस होता है फिर हमें फर्दर फॉलो करना पड़ेगा। सही बात। हेलो हेलो सर। जी सर। सर मैं ये पूछा, ये प्रोसेस कहाँ पता चलेगा, कैसे कौन पता चलेगा? सर जो भी आपने बताया पेमेंट गेटवे वाला। पेमेंट गेटवे का क्या आगे पढ़ेंगे तो बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको कैसे लगाना है, कैसे करना है, क्या करना है। ओके सर। नो सर, ये पूरा प्रोसेस बताए। कि बनाने के लिए कि आपको खुद का बनाना है? यस सर। भाई देखो, खुद को बनाने के लिए पूरा पेमेंट गेटवे का जो कंसेप्ट है बनाने के लिए आपको तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टेक्नोलॉजी पहले पूरी पढ़नी पड़ेंगी कि क्या क्या टेक्नोलॉजी है, क्या क्या चीज़ें हैं। फिर आपको बनाने का प्रोसेस ज़रूर समझा दूंगा। पहले सारी टेक्नोलॉजी आप पढ़ लीजिए, सारा चीज़ देख लीजिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना? बिल्कुल जी बता सर। देंगे। जी सर। ओके सर। ठीक है। जी सर। सर कन्वर्ट करने के लिए क्या एपीआई होती है? कौन सा चीज़ कन्वर्ट करना है? कोई फाइल फाइल हो गया, MP3 फाइल हो गया, या फिर PDF फाइल हो गया, जेपीजी फाइल हो गया, कोई भी फाइल को। फाइल कन्वर्जन की जो एपीआई होती है, कुछ तो होती होगी भाई। फाइल कन्वर्जन एपीआई नेट से सर्च नहीं करा था? फाइल कन्वर्जन एपीआई, फाइल कन्वर्जन एपीआई इन जावा। तो वैसे तो इस काम के लिए देखो लोगों ने अपना अपना, बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना, मतलब एक ही काम के लिए 10 लाइब्रेरी मिल जाएंगी, ऐसा भी है। लेकिन जो पॉपुलर एपीआई है वो यूज करेंगे। फाइल कन्वर्जन के लिए कुछ तो लाइब्रेरी होती होगी जो मैंने यूज़ करी होगी अपने टाइम पे। ये है कन्वर्ट एपीआई करके, देखो ये यूज कर रहे हैं। कन्वर्ट एपीआई यूज कर लो भाई, कन्वर्ट एपीआई। आपको किसका किस में करना है स्पेशली वो बताओ या? जेपीजी में करने के लिए और MP3 सब फाइल। कन्वर्ट एपीआई ही देखो ये बता रहे हैं, ये पीडीएफ सेट डिफॉल्ट स्क्रिप्ट, ये वही है सर कन्वर्ट इसके जार एपीआई। फाइल लाना पड़ेगा ना? हैं? जार फाइल लाना पड़ेगा ना? हाँ, जार फाइल लाना पड़ेगा। आगे चल के आप तो मैवन हमारे मैवन तो आप जानते हो, मैवन प्रोजेक्ट बनाना तो ये यस डिपेंडेंसी सर, डाल देना अपने प्रोजेक्ट में। ये देखो, ये डिपेंडेंसी डाल देना, यस सर। आ जाएगा जार फाइल। या गिट पे चले जाना, यहाँ से कन्वर्ट एपीआई ही बता रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं कन्वर्ट एपीआई। ओके सर। कन्वर्ट एपीआई ही 3-4 जगह मिला है ये, उसका जार वार यहाँ से मिल जाएगा। ओके कई बार ऐसे मान लो कि मुझे कोई चीज़ सर्च करना है और मिल रहा है, लेकिन वो 1-2 लोग ही बता रहे हैं, तो हम पूरा मतलब बेस्ट एपीआई कौन सा है वो नेट पे सर्च करेंगे, फिर ऐसा है। और ओवरऑल काम हो जाना चाहिए, आपका जो टास्क है वो हो जाना चाहिए। तो भाई स्विंग के अंदर की ये कहानी थी। और जो हमने कल आपको टास्क दिया था वो कैलकुलेटर वाला अल्तमस, वो बना लिया है या अभी टाइम मतलब लगेगा? पूरा बन गया? कौन सा सर? अरे वो मैंने कहा था कि इसको ऐसे बना लेना कैलकुलेटर। हाँ, कैलकुलेटर को सर हाँ हाँ। अभी नहीं सर, वो सैटरडे संडे को करेंगे सर। चलो फिर मंडे से हम, सैटरडे। मंडे आप लोगों से अपडेट बोलेंगे उसके बारे में। जी सर। और आज हरी ने जी बोला सर। था कि कुछ दिखाएंगे सर, पता नहीं क्या क्या दिखाएंगे, और भी बनाया हमने बहुत कुछ। हाँ हरी, हरी कृष्ण। सर वर्षा हो रही कॉस्मिक से उठेगी, वर्षा हो रही है? ओहो। बहुत ज्यादा तेज। वर्षा, वर्षा की बरखा, बारिश। बारिश हो रही है।
बड़ा दिन बाद हिंदी सुने। इट्स रेनिंग। ओके, कैट्स एंड डॉग और नॉर्मल है, मूसलाधार हो रही है कि बिल्कुल? मूसलाधार। अच्छा, मूसलाधार, ठीक है। तो भाई अब चलिए जरा अब स्विंग के अंदर की, स्विंग में यही कहानी थी जो मैंने आपको बताया। आप स्क्रीन को थोड़ा सा रोक रोक के अपना सारा डिफरेंस उफरेंस लिख सकते हो, सारा चीज समझ सकते हो। वो आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और अगर आप उतना एफर्ट नहीं लगाओगे ना, तो फिर आप बिल्कुल मैं बोलोगे तो एकदम बिल्कुल मैं कछुए का रेस बना लूंगा जी, उसी के हिसाब से चलूंगा। तो मैं एक ही चीज आपको लिखा भी सकता हूँ। तो मेरा तो जैसे मैं अगर ऑफलाइन क्लास कभी कभी लिया भी हूँ, तो फिर वो बोल बोल के ही लिखाता था सारी चीज़ें। लेकिन मैं ऐसा फील करता हूँ कि अगर आपको कोर्स तेजी से लेके चलना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बस आप उसको रिकॉर्ड कर करके रोक रोक के उसको आप खुद लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैंने इतनी जल्दी में चीज़ें बताई हैं, उसको आप दोबारा रिकॉल कर सकते हो और उसको नोट्स बना के अपना पढ़ सकते हो, नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है। तो और क्या है भाई, अब चलिए अब एक-एक करके कंपोनेंट चीज़ें पढ़ना शुरू करते हैं। स्विंग के अंदर आपको फ्रेम बनाना सिखाते हैं, बनाना ही सिखा ही दिया आपको, सेम जे देख ही लिया आपने। लुक एंड फील भी आपने देख लिया। लुक एंड फील बदलने के लिए यूआई मैनेजर एक क्लास होती है, सेट एंड लुक एंड फील उसका मेथड होता है, जिसमें जो बनी बनाई क्लासेस है, जैसे निम्बस लुक एंड फील एक बनी बनाई क्लास है, ये इस पैकेज के अंदर पाई जाती है स्विंग के, है ना। बस इसको उठा के डाल देना है, बस ये लुक एंड फील वहाँ से उठा लेता है। ठीक है, ये जेडीके 7 में आया है, पहले नहीं था। और ये जो है गेट क्रॉस प्लेटफॉर्म लुक एंड फील, ये इसको हम मेटल लुक एंड फील बोलते हैं। शायद मेटल लुक एंड फील डिफॉल्ट लुक एंड फील होता है, बाय डिफॉल्ट यही होता है। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं लगाओगे। गेट सिस्टम लुक एंड फील, सिस्टम लुक एंड फील बोलोगे तो सिस्टम लुक एंड फील तो वही हो गया जो नेटिव, जो हमारी सिस्टम का जो लुक एंड फील होगा वो उसको उठा लेगा। मोटिव होता है, मेटल होता है, और भी बहुत सारे होते होंगे, आप सर्च करिएगा। लेकिन ज़्यादातर ये निम्बस वाला ज़्यादा यूज होता है। तो जब आप किसी आईडीई में भी काम करते हो, अच्छा मुझे आईडीई से याद आया कि हमें आईडी पे काम करना है, तो स्विंग के अंदर स्पेशली काम करने के लिए मैं आपको कौन सी आईडी मैंने आपको बताया था, नेटबीन्स आईडी आप प्रेफर करिएगा। तो मैं नेटबीन्स मेरे पास है नहीं, तो नेटबीन्स जावा जो है मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कहाँ से मैं डाउनलोड करूँ। तो नेटबीन्स आईडी डाउनलोड। तो अब आप बोलेंगे सर नेटबीन्स पे क्यों करने जा रहे हो, आप इक्लिप्स पे ही करो। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, जैसे स्विंग में भी क्या है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता है चीज़ें। ड्रैग एंड ड्रॉप बटन है, लेबल है, टेक्स्ट फील्ड है, चेक बॉक्स है, वो ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से आप वहाँ डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए मैं इसे लेके जा रहा हूँ। तो आपने कहा ये इक्लिप्स में नहीं होता है, इक्लिप्स में भी होता है। इक्लिप्स में ऐसा करने के लिए भाई इक्लिप्स में प्लगइन अलग से डालनी पड़ती है। कोई भी प्लगइन, मतलब इक्लिप्स इक्लिप्स इसीलिए बड़ा मतलब अच्छा एप्लीकेशन है, अच्छा मतलब कह सकते हो आईडी है, जो कहता है कि जी अगर मेरे अंदर आप किसी भी थर्ड पार्टी प्लगइन को डाल के और फिर मेरे अंदर काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। हेल्प के अंदर जाइए और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर, इक्लिप्स मार्केट प्लेस दोनों है। तो इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर में जाके यहाँ से आप क्या कर लीजिए, आप कोई भी लाइब्रेरी ऐड कर लीजिए। जैसे इवन आपको एंड्रॉयड स्टूडियो पे काम करना है ना, तो इसके अंदर एक एवीडी मैनेजर करके एवीडी आता है, वो एंड्रॉयड नहीं, एवीडी नहीं आता है, डीपी नहीं, एडीपी भी नहीं आता है, एसडीके होता है, और क्या होता है यार, एक और चीज होती है जिसके थ्रू सर एडीबी। एंड्रॉयड टूल करके है सर कुछ, हाँ, एंड्रॉयड हमने टूल होता किया है, था बिल्कुल उस, सही कह रहे हो, एडीटी जिसको बोलते हैं, यस एडीटी, लेकिन सर एंड्रॉयड इसमें डेवलपर टूल। करने के बाद एक्लिप्स स्लो हो गया है। हाँ जो बिल्कुल मत टूल किए करिएगा, हैं बिल्कुल हमने मत करिए। डाउनलोड, इसमें ये वो स्लो हम हो हम गया अपने है। टाइम पे करते थे, हम बचपन में करते थे उसको। तो जब हम इक्लिप्स पे एंड्रॉयड स्टूडियो के एप्लीकेशन बनाते थे तब करते थे, अभी जरूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। एडीटी टूल ऐड कर लीजिए। फिर आपका स्विंग के अंदर भी वो ड्रैग एंड ड्रॉप लाने के लिए, प्लेटिस लाने के लिए, फिर आपको ऐसे ही कुछ प्लगइन ऐड करना पड़ेगा। स्विंग के लिए कौन सी प्लगइन होती है, किसी ने किया है? कुछ जे फॉर्म करके ऐसे है सर। तो इतना प्लगइन, इतना इतना मेहनत क्यों करेंगे आप, है ना। एक दूसरी आईडी प्रेफर कर लीजिए। और बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो नेटबीन्स को ही प्रेफर करती हैं, तो आपको नेटबीन्स भी आ जाएगा। तो मैं कौन सा यहाँ से डाउनलोड करूँ भाई, बताएंगे कोई मुझे बताएगा? ऑप्शनल है, ये है, ये है, ये देखिए, देखिए बता रहा है कि ये जावा एसी वाला है नेटबीन्स, ये जावा डबल ई वाला है सर ये। ये लास्ट वाला से कर लीजिए, आल है सर, हाँ इसमें ऑल है, सारे बिल्कुल हैं। सही हो। तो ये मैं डाउनलोड कर लूँ, ये इसमें 6432 कुछ नहीं? जी
जी जी यही दो कर सौ लीजिए बाईस इसमें सब MB है का है। जी चलिए ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, मैंने लीजिए सारा कर लिया। तो बस है ना तो इसको मैं बेसिकली इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको ड्रैग एंड ड्रॉप वाला चीज़ भी यहाँ पे बता पाऊँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी बताऊँगा। आज मैं कर ले रहा हूँ तो हमारे पास हमेशा पड़ा रहेगा। तो अब मतलब हम स्विंग में एप्लीकेशन बनाएंगे तो मैं तो फेयरली रेफर करूँगा कि अगर आप पहले आप अपना मतलब सीख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कंसेप्ट को, क्लासेस एपीआई मेथड्स जो है ना पढ़ लीजिए। फिर जब आप पूरा पढ़ लेंगे देन आप उस पे आईडी पे मूव करिए, नहीं तो आप इसी पे ही सारा चीज़ काम करिए। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं जी, हमने यहाँ पे ये बता दिया कि यूआई मैनेजर लुक एंड फील के लिए बता दिया। बाकी आप देख ही रहे हो कि आपको फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाना है। अच्छा, अभी मैं फ्रेम के ऊपर डायरेक्टली चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह से ऐड नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ऐड करना चाहिए, क्या तरीका है। अब एक मिनट, डी के अंदर जाएंगे हम। कोर जावा, ये कोर जावा के सारे प्रोग्राम हैं मेरे पास, आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा। AWT के, स्विंग के और बहुत सारी चीज़ों का प्रोग्राम मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, स्विंग 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 का फ्रेम, टेस्ट फ्रेम, मैंने कहीं पे तो उसका, चलो या तो मैं बाद में आपको बताता हूँ कि स्विंग जे फ्रेम, जे लेबल, जे कंपोनेंट, जे ऑप्शन पेन, जे मेन्यू। चलो आप अभी मतलब डायरेक्टली एक्सटेंड कर लो, इनहेरिट कर लो और उसी पे काम कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। है दो तरीका। ठीक है, चलिए जाने दीजिए। अच्छा, अभी इधर ये हमारा जब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक हम इधर अपना कुछ आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। अब जी आप मुझे बताइए आपको करना क्या है। आपको जो करना है एक GUI एप्लीकेशन में, वो मतलब चलिए एक लॉगिन फॉर्म बनाइए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाइए, है ना, टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, लेबल यहाँ पे भी बनाइए। तो जो कुछ भी आपको बनाना है, बनी बनाई क्लासेस हैं, उठाना है, लगाना है, काम कर लेना है। आप सोच लीजिए बनाना क्या है। मुझे पता है, मुझे एक बनाना है बटन, और उस बटन पे चाहता हूँ इमेज हो। मैं क्या चाहता हूँ, एक बटन हो और बटन पे इमेज लगा आ जाए। जो कल कौशलेंद्र सर ने दिखाया था कि भाई इस तरह से इमेज, मैंने एक बटन बनाया है जिसमें इमेज वाला है। तो उसके लिए इमेज आइकॉन क्लास होती है। बस आपको क्लास याद रखना है किसके लिए क्या होता है, और याद भी किसको रहता है। चलो ठीक है, हम ज़्यादा यूज करते हैं तो याद हो जाता है, कई बार यूज नहीं करते हैं तो नहीं याद रहता है। तो बस आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। तो इमेज आइकन जो क्लास होती है, उसका जो प्रोग्राम है मेरे पास बना बनाया है। ये मैं आपको अगर बना बनाया प्रोग्राम दिखा दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात है? दिक्कत वाली बात हुई होगी तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ फिलहाल। देखिए, बना बनाया प्रोग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्विंग के बहुत सारे प्रोग्राम मेरे पास बने बनाए हैं, तो आप अगर परमिशन दोगे तो मैं मतलब सब बने बनाए प्रोग्राम आपको दिखा देने वाला हूँ, समझा देने वाला हूँ कि किस लिए होता है, कैसे कैसे होता है। और कहोगे तो मैं एक एक बना भी दूंगा यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है। समझ लेते हैं पहले, चलो एक एक करके समझते हैं। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन मुझे समझाने की जरूरत है नहीं, ये क्या है। अच्छा, ये क्या मैं समझा रहा हूँ ये पहले बता दूं। चलो यही बता देता हूँ पहले, ठीक है। इसको चला के दिखाता हूँ। जावा सी इमेज बटन डॉट जावा, जावा इमेज बटन, ये लीजिए, ये देखिए, ये एक बटन है जिसमें इमेज लगा हुआ है। चेंज करेंगे तो ये दूसरा हो जाएगा, फिर करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, बस यही है। एक बटन है तो दो बटन, एक चेंज इमेज वाला बटन अलग है, ये इसमें जो लोगो दिख रहा है ये अलग बटन है बस। तो इमेज बटन कैसे बनाएंगे अगर हमें कभी ऐसी जरूरत पड़ गई तो उसके लिए जी इमेज आइकन क्लास होती है बस। तो ये मुझे एक चीज़ समझाना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट कर लिया। ये हमने क्लासेस
सबसे ऊपर हमने पैकेज इंपोर्ट कर लिया, लिसनर को इम्प्लीमेंट कर लिया, और फिर कुछ क्लासेस हैं जिसको हमने क्लास लेवल पे डिक्लेयर कर लिया, जैसे जे बटन क्लास, इमेज आइकॉन क्लास। ये इमेज आइकॉन क्लास है मेन जो क्लास है। तो इमेज जो आइकन करके क्लास है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया गया है टॉप लेवल पे। देखिए हमें 2 इमेज चाहिए थे, तो 2 इमेज आइकन का ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, और उनके अंदर इमेज के नाम लिखे गए हैं, images 1.jpg, images 2.jpg। ये इमेजेस मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ है इसी लोकेशन पे। आप देखना चाहते हो images 1, ये देखिए images 1, images 2, ये images 1, ये देखिए इस तरह का इमेज है मेरे पास। तो आप अगर किसी ड्राइव में किसी लोकेशन पे रखे हो तो वहां से उठा सकते हो। करंट लोकेशन पे है तो मैंने ये बता दिया। अगर अदर लोकेशन पे है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, उसका पाथ दे दीजिए बस। अब देखिए हमारे पास एक जो जे बटन होता है जो हम बनाते हैं, उस जे बटन में हम क्या कर सकते हैं, अपने इमेज आइकन का ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। जो ऊपर हमने बना रखा है इमेज आइकन का ऑब्जेक्ट, वो ऐड कर दिया। आपने कहा ये कैसे हो गया सर? भाई देखो ना, कोई कंस्ट्रक्टर है, अब जे बटन का ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर ही तो कॉल हुआ। तो कोई कंस्ट्रक्टर है जो इमेज आइकन टाइप का पैरामीटर लेता है, तो बस उसके अंदर पास कर दिया, तो वो जो बटन जो है इमेज रिसीव करने लगेगा, बस बात खत्म। पहला इमेज का ऑब्जेक्ट डाल दिया। फिर दूसरा जे बटन बनाया जिसका नाम है चेंज इमेज, जिसमें बस चेंज इमेज लिख दिया हमने। फिर हमने फ्रेम में लिसनर को लगा दिया, क्लोज करा दिया, लेआउट सेट कर दिया। बताओ भाई इतना कोड समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये कोड जो मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा है, ये आ रहा है या नहीं आ रहा है? जो लाइन नहीं समझ में आ रही है आप लोग मेरे से पूछिए, मैं बता दूंगा। तो या तो मैं दिखा दूं तो, या आपको बना दूं, एक ही बात है। बिल्कुल मैं आराम से बताऊंगा, आप पूछ लीजिए। आप बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात है तो 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए। अब मुझे यही बताना है कि जब इमेज पे बटन पे हम क्लिक कर रहे थे तो पहले वाले को दिखा रहा था, फिर दूसरे वाले को दिखा रहा है, वो कैसे दिखा रहा था वो मुझे बताना है बस। बाकी सब समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो विजिबल हो गया। अरे एक चेक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू फॉल्स लिख दी। शुरू में तो उसकी वैल्यू फॉल्स ही थी। अगर चेक इक्वल टू फॉल्स था तो उस पर सेट कर देंगे दूसरे वाले इमेज जो बटन है, बटन यानी कि जे बटन। जे बटन का मेथड होता है सेट आइकन, और सेट आइकन में हमने पहले दूसरे वाले बटन का ऑब्जेक्ट दे दिया और चेक की वैल्यू ट्रू करा दी। तो जब पहली बार आप कॉल करोगे तो चेक की वैल्यू फॉल्स होगी, तो उसमें इमेज दूसरा सेट हो जाएगा। फिर दूसरे चलाओगे तो उसकी इमेज 1 सेट हो जाएगा, चेक की वैल्यू फिर फॉल्स हो जाएगी। बस ट्रू फॉल्स करके इस तरह से काम कर दिया है। ये मेथड होता है बटन B1 का मेथड है बस। तो जब एक बार चेंज पे क्लिक कर रहे हो तो उसी बटन पे पहला वाला इमेज दिख रहा है, फिर दोबारा क्लिक कर रहे हो तो दूसरा वाला दिख जा रहा है, फिर क्लिक करो फिर पहला वाला आ जा रहा है, फिर उसकी क्लिक कर रहे हो फिर दूसरा वाला आ जा रहा है, फिर पहला दूसरा, इस तरह से बदलता जाएगा। आपको ये पूरा प्रोग्राम मैं एक साथ दे दूंगा, ठीक है? पूरा प्रोग्राम दे दूंगा, एक एक करके क्या भेजूं मैं आपको, डायरेक्ट एक बार पूरे स्विंग का फोल्डर ही दे दूंगा आपको। हेलो हाँ जी। सर, बटन को और इमेज आइकन को स्टैटिक क्यों बनाए सर? मेन मेथड के अंदर कॉल किया है ना, नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैसे कॉल होगा? देखिए, नॉन स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक के अंदर अगर कॉल करना है तो स्टैटिक बना लीजिए, नहीं ज़रूरत है तो मत बनाइए। आपको नहीं ज़रूरत है तो इसको हटा दीजिए। नहीं समझे आप? नहीं समझे ना? फिर सर ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना पड़ेगा अपनी क्लास का, और क्या भाई। स्टैटिक के अंदर स्टैटिक बना के चीज़ कॉल हो सकती थी इसलिए बना लिया, नहीं तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। ये गलत अप्रोच है कि जी ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये करो, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि क्या ये कॉमन प्रॉपर्टी है, क्या कोई स्टैटिक को अवॉइड करना चाहिए। मैंने बहुत गलत करा हुआ है अगर यहाँ पे बनाया हुआ, गलत कोडिंग करी गई है। कभी भी आप अपने मर्जी से ना चीज़ों को
चीज़ों को देख के मतलब काम करा करो आप कि जी ये क्या है, ये किस लिए है। मतलब हम लोग क्या है कि जब नहीं चल रहा है चलो इसको ऐसे बना लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। मैंने अभी ऐसा कर दिया है, लेकिन मैं आपको समझा भी रहा हूँ अभी। कोई जो ना कंस्ट्रक्टर बना लो आप, जी एक इमेज बटन अपना डेमो कंस्ट्रक्टर बना लीजिए, उसमें सारा डेटा इनिशियलाइज कर लीजिए और इसको क्लास लेवल पे नॉन स्टैटिक रहने दीजिए, तब भी हो जाएगा काम आपका। इमेज बटन बनाने आ गया, अब क्या बनाना सीखना है आपको। अब आप अपनी इच्छा बताइए, मैं आपको क्लास सीधे यहीं से एग्जाम्पल ओपन कर लूंगा। चलो एक बहुत ही सिंपल सा चीज़ आपको बताता हूँ, मेन्यू कैसे बनता है, मेन्यू। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे मैं रीयूजेबिलिटी का एक्चुअल फ़ायदा कर रहा हूँ, मतलब अपना एडवांटेज ले रहा हूँ। यार इतनी सारी क्लासेस हैं, कौन इसमें मैं बनाने वाला हूँ। आप बताओगे मैं क्लास एक ही करके एग्जाम्पल रखा हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ आपको प्रैक्टिस करना है तो आप अपना करते रहो, अपना देख देख के छापो क्लास, मतलब देख देख के प्रोग्राम, और लिखना पड़ेगा आपको, बनाना पड़ेगा क्लासेस, बनाना पड़ेगा प्रोजेक्ट। मतलब ये देखिए मेन्यू है, ये फाइल मेन्यू है, ये एडिट मेन्यू है, ये मेन्यूज के अंदर मेन्यू आइटम है। ठीक है, ये इस तरह से मेन्यूज दिख रहे हैं। ये आपको टेक्स्ट एरिया है जहाँ पे हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, इस तरह से। तो किसी स्विंग के अंदर ऐसे मेन्यू आपको क्रिएट करना है, तो कैसे बनाओगे। स्विंग के अंदर एक मेन्यूज बनाना है, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू। मेन्यू तो समझते हो ना, ये फाइल जो है ये मेन्यू का नाम है, ये एडिट क्या है, मेन्यू है। और उसके अंदर जो ये दिख रहा है न्यू, ओपन, सेव, ये सब क्या है, ये सब क्या, इसे क्या बोलते हैं, कोई बताएगा मुझे। मेन्यू आइटम। मेन्यू आइटम बोलते हैं, बिल्कुल सही बात। और ये जो मेन्यूज दिखते हैं ये किस पे दिखते हैं, ये किस पे आ रहे हैं, किस चीज पे, मेन्यू बार पे। मेन्यू बार पे। तो मेन्यू बार जो हो गई मेन क्लास हो गई, फिर मेन्यू क्लास हो गई। तो इसका मतलब हमारे पास तीन चीज हो गई, एक हो गया मेन्यू बार, एक हो गया मेन्यू, एक हो गया मेन्यू आइटम। तीन चीजें होती हैं। फिर से सुनिए, मेन्यू बार के ऊपर मेन्यूज होते हैं, और मेन्यूज के ऊपर मतलब मेन्यूज के अंदर जो है मेन्यूज आइटम होते हैं, समझ रहे हो ना। तो जी आपको बस कुछ नहीं करना है हमारे पास जे मेन्यू बार को बनाने के लिए होता है, जे मेन्यू आइटम बनाने के लिए होते हैं, और जे मेन्यू बनाने के लिए होते हैं। यानी कि तीनों काम के लिए क्लासेस हैं, चाहे मेन्यू बार हो, मेन्यू आइटम हो, कि मेन्यूज हो। जे दैट्स इट। जे मेन्यू बार, जे मेन्यू आइटम। तो पहले मेन्यू बार बना लीजिए, फिर मेन्यू, मतलब अगर सपोज करो एक मेन्यू मुझे चाहिए, एक मेन्यू चाहिए, तो एक मेन्यू का ऑब्जेक्ट बना लो। अच्छा आपको एक बात बताओ, एक बटन चाहिए तो एक ही बटन का ऑब्जेक्ट बनाया था ना, दो बटन चाहिए तो दो आप बटन के ऑब्जेक्ट बनाओगे, तीन लेबल चाहिए तो तीन लेबल के ऑब्जेक्ट बनाओगे, तीन टेक्स्ट फील्ड चाहिए तो तीन टेक्स्ट फील्ड के ऑब्जेक्ट बनाओगे। उसी तरह से जितने मेन्यूज चाहिए उतने मेन्यू के ऑब्जेक्ट बनाओगे, बस बात खत्म। देखो कोड क्या करा गया है, कोड ये लिसनर को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ये क्यों करा गया है, लिसनर का कोड बाद में बताएंगे, पहले आप ये देख लीजिए। ये फ्रेम बना, उस पर टाइटल सेट कर दिया, उसकी डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन सेट कर दी, और एक होता है जे टेक्स्ट एरिया। जे टेक्स्ट एरिया, जे टेक्स्ट एरिया, ये जो एरिया है इसे टेक्स्ट एरिया बोलते हैं, जहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ ये टेक्स्ट एरिया है, इसीलिए मैंने जे टेक्स्ट एरिया लिया हुआ है, ये जे टेक्स्ट एरिया है। ठीक है ना। अब सबसे ऊपर देखिए मैंने एक मेन्यू बार बनाया, जे मेन्यू बार, और जे मेन्यूज बार के बाद जे मेन्यू मैंने क्लास बनाई। तो अच्छा जे मेन्यू बार जो क्लास है और उसके बाद मेन्यू क्लास बनाई, तो जे मेन्यू क्लास के कंस्ट्रक्टर में लिख दिया मैंने फाइल और एडिट। तो यही फाइल और एडिट आपको दिख जाता है, यानी कि जो कंस्ट्रक्टर में आप डाल दोगे वही चीज़ यहाँ पे दिख जाएगी, बस खत्म। और मेन्यू बार एमबी पे मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया फाइल और एडिट को, यानी कि मैंने क्या कर दिया, मेन्यू बार के ऊपर मेन्यूज को ऐड कर दिया, खत्म। अब बताओ, या तो मैं इस कोड को लिखूं या आपको समझा दूं एक ही बात है ना एक ही बात है, स्पीड बढ़ जाएगा हमारा, और क्या, काम आसान हो जाएगा थोड़ा, हमारा स्पीड बढ़ जाएगा, आपका थोड़ा समझने का स्पीड स्लो हो जाएगा, आपको चाय पीने का मौका नहीं मिलेगा, बस यही है सुबह सुबह सर मेन्यू आइटम का है सर, जी सर। मेन्यू आइटम सर। हाँ आप मेन्यू मेन्यू बार। आइटम पढ़ लीजिए, उसके नीचे मेन्यू आइटम बनाए गए हैं, देखिए न्यू, ओपन, सेव,
मतलब क्लासेस हैं। जे मेन्यू आइटम बनाने के लिए जे मेन्यू आइटम क्लास होती है, नीचे बनाया गया उसके जस्ट नीचे। पहले मैं एक मैं थोड़ा थोड़ा कोड, पार्ट वाइज कोड समझा रहा हूँ। इतना कोड समझ में आ गया तो फिर मैं आपको आगे बताऊं। उतना कोड समझ में आ गया तो मेन्यू आइटम बनाने के लिए जे मेन्यू आइटम क्लास होती हाँ है। सर, ये समझ जे गया मेन्यू सर। आइटम क्लास होती है, जिसका नाम होता है न्यू, ओपन, जो भी मेन्यू आइटम है। फिर हमने क्या कर दिया जी, लेकिन मेन्यू आइटम यहाँ पे देखिए कितने हैं, बहुत सारे हैं। यहाँ कितने हैं जरा देखिए, 1 है, 2 है, 3 है ना। न्यू, ओपन, सेव। अच्छा, फिर नीचे एग्जिट भी है, फिर नीचे अदर्स भी है। अच्छा, एग्जिट और अदर के बीच में, एग्जिट और सेव के बीच में लाइन भी है, देखिए इसको सेपरेटर बोलते हैं। सेपरेटर, ऐड सेपरेटर करके मेथड होता है सेपरेटर ऐड करने के लिए। और अदर में जब जाएंगे तो एक और मेन्यू खुल के आएगा, देख रहे हो ये, तो इसको बोलते हैं पॉपअप मेन्यू, जो ऐसे ऊपर से नीचे खुल के आता है। और इसको बोलते हैं कैस्केडिंग मेन्यू, जो ऐसे किनारे से खुल के आता है, होता है कैस्केडिंग। तो पॉपअप मेन्यू और कैस्केडिंग मेन्यू कैसे बनेंगे? अच्छा, मेन्यूज के जो आइटम है उसको मैंने क्या करा होगा, मेन्यू बार पे ऐड कर दिया होगा, मेन्यूज पे ऐड कर दिया होगा। जब मैंने ऐड करा होगा तभी यहाँ दिख रहा है, नहीं तो नहीं दिखता। तो क्या करना पड़ेगा, आपको भी यही करना पड़ेगा। तो देखिए भाई, यहाँ पे 2 मेन्यू बना लिए गए, 2 मेन्यू आइटम बना दिए गए, सॉरी। एक का नाम है ओपन, एक का नाम है सेव। 2 मेन्यू आइटम बन गए। और यहाँ लिसनर मैंने क्यों लगाया है वो भी बता देता हूँ। लिसनर मैंने इसलिए लगाया है कि जब न्यू पे आप क्लिक करोगे तो आप खुद ही देखिएगा क्या होगा। न्यू पे क्लिक करते ही ये देखिए एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, फिर से यही। मैंने इसी क्लास को न्यू पे क्लिक करते इवेंट लगा दिया है। न्यू पे क्लिक करते ही न्यू विंडो खुल के आ जाएगा, यही सेम। मैंने इसी क्लास को कॉल करने का कोड लिख रखा होगा कहीं, एक्शन परफॉर्म मेथड में, ठीक है ना, तो इसलिए लिखा है, ठीक है। और उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर दिया है हमने, यहाँ पे कर दिया। बाकी 4 मेन्यूज आइटम मैंने नीचे ले रखे हैं, जिसका नाम है सेव, ओपन और एग्जिट। और और मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे जरा देखिएगा, सेव, ओपन, एग्जिट, अदर भी ले रखा है। लेकिन मैंने अदर के केस में क्या करा है, जरा ध्यान से देखिएगा। अदर के केस में मैंने जो अदर वाला है ना, उसका नाम है एसएम, उसके वेरिएबल का नाम एसएम है। और एसएम के अंदर फिर ऐड कर दिया मैंने ये मेन्यू आइटम एबीसी नाम से। तो इसलिए अदर के अंदर वो तीनों दिख रहे थे आपको, ये देखिए ना, अदर के अंदर ये तीनों दिख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो अदर के अंदर ये तीनों दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, सबसे ऊपर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो न्यू बना है, फिर ओपन बना है, फिर सेव बना है, फिर एग्जिट बना है। ये सब रजिस्ट्रेशन करा गया है। अदर के अंदर ये सब ऐड कर दिया गया है। लेकिन ये सारे मेन्यूज के आइटम अभी कहीं ऐड नहीं कराए गए हैं। इसको मैंने पता है कहाँ ऐड कर लिया, इसको मैंने ऐड कर लिया फाइल पे। देखिए फाइल है ना, फाइल का ऑब्जेक्ट फाइल मेन्यू है। तो ये फाइल मेन्यू पे तीनों को ऐड करने के बाद बीच में एक मेथड होता है ऐड सेपरेटर। ऐड सेपरेटर ऐड कर दिया। ऐड सेपरेटर ऐड करते ही इनके बीच में एक सेपरेटर आ गया, देन एग्जिट आ गया। बाकी बाकी कुछ नहीं करा गया है। ये सारी चीज़ें उठा के मैंने सेट मेन्यू बार पे ऐड कर दिया। मेन्यू बार पे इसे मेन्यूज को ऐड कर लिया। नीचे जो है मैंने स्क्रॉल पेन एक ले रखा है और उसके अंदर अपना जे टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट बना के डाल दिया है। बाकी सेट फ्रेम की साइज वाइज सेट कर दी गई है और कुछ भी कोड नहीं है। तो आपने कहा ये जे स्क्रॉल का क्या फ़ायदा है? ये जे स्क्रॉल का फ़ायदा ये है जी कि जी आप अगर अपने टेक्स्ट फील्ड को, टेक्स्ट एरिया को स्क्रॉल के अंदर डाल दोगे तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कम मतलब वैल्यूज देना ज़्यादा शुरू कर दिया तो स्क्रॉलिंग शुरू हो गई। अब नीचे से वैल्यू ज़्यादा देना शुरू करोगे तो स्क्रॉलिंग शुरू हो जाएगी। तो ये जे स्क्रॉल का फ़ायदा है। स्क्रॉल पेन क्लास होती है इसके लिए। स्क्रॉल पेन मतलब कि जो चीज़, जैसे मैंने एक टेक्स्ट एरिया बनाया और टेक्स्ट एरिया को स्क्रॉल पेन के अंदर डाल दिया तो ये अपने आप स्क्रॉलेबल बन गया। इस तरह बस खत्म। अब इसकी इवेंट में मैंने क्या कोड लिख रखा होगा कि भाई ये अपने आप को कॉल कर ले और कुछ नहीं, दैट्स इट। कुछ पूछना है? कुछ पूछना है तो नो बताइए। सर, तो सर हम्म। बना दी तुम, क्लियर है सर। क्या सर इसमें? थोड़ा सा बोल के चुप क्यों हो जा रहे हो भाई?
सर ऊपर फाइल पे मैं कह रहा हूँ पुराने सर, जमाना जो का जैसे तुमने रेडियो बोला चुप हो गए। नहीं सर, हाँ हाँ मैं कह बोलिए। रहा हूँ ये जो तुमने लिखा है इसको एक बार सेव करने का कोड दिखाना। अच्छा 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 अच्छा, सेव करने का कोड चाहिए कि सेव हो जाए है? जी सर। अच्छा जी, मतलब इतने से काम नहीं चल रहा है। नहीं सर, पूरा कंप्लीट हो जाता थोड़ा सा तो और भाई तो आधा से यही यही तो आपको यही तो मैं आपको काम देने वाला था, आप मुझे ही काम दे रहे हो। इसमें सेव का, एडिट का, सेव करने का, एडिट करने का, और बाकी सारा कोड आपको ही लिखना है ना। अब मैं सारा कोड मैं क्यों बताऊंगा। ऐसा कर दोगे तो खुद का नोटपैड बना लोगे आप, माई नोटपैड। ये एक ऐप का, आपका ऐप क्रिएट हो गया। आप कह सकते हो कि भाई मैंने, मेरे पास ना खुद का नोटपैड है। तो जी ठीक है, अब इतना जिद आप कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास ना स्विंग के अंदर न्यू स्विंग, और स्विंग के अंदर ये देखिए माई नोटपैड, ये पूरा नोटपैड बना बनाया है ना। मैं आपको नोटपैड जो है ना बना बनाया आपको दे दूंगा। ये मतलब आपको बनाना है, आप खुद कोशिश करिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। बस मैं आपको झलक दिखला देता हूँ। जावा सी, इसकी मेन क्लास कौन सी है मुझे भी नहीं पता। नहीं, हमें चलाना ही नहीं है। माई नोटपैड पे डबल क्लिक कर देना, अपने आप चल जाएगा, ये चल जाना चाहिए। ये देखो, ये देखो, यही कह रहे हो ना। ये अब देखो, आप यहाँ पे लिखा जावा, और इसे फाइल में गए और सेव बटन पे क्लिक कर दिया, तो देखो ये सेव का ऑप्शन आ रहा है। ये तो इसके लिए मैं बता देता हूँ क्लास कौन सी यूज हो रही है। आपको क्लास बता दूं, आप खुद पढ़ लेना। इसका नाम है जे फाइल चूजर क्लास। कौन सी क्लास? जे फाइल चूजर। तो जे फाइल चूजर क्लास के अंदर ये सारा चीज बनाया दिया गया है। सारा चीज लुक एंड फील और ये सब कुछ दिया गया है, आप उसे यूज कर लेना। क्रिएट फोल्डर, न्यू फोल्डर, और ये सब दिया हुआ है। ओनली सेव पे भी क्लिक कर रहे हो तो ये जे फाइल चूजर से ही हो सकता है, बिल्कुल ये फाइल चूजर से हो सकता है। यहाँ पे नाम दे देना, उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर देना, सेव नाउ, ऑल फाइल वाइल जो भी आपको लेना है सेव, ये सेव हो जाएगा आपका ऐसे। तो ये फाइल चूजर जो है SSS करके जो आपने रखा है, मैंने ऑल टाइप लिया हुआ था इसलिए उसी नाम से ये सेव हुआ है, और ऊपर जो जिस नाम से सेव किया है वही टाइटल ऊपर दिख भी रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप अगर इस पे करना चाहते हो कि जी ओपन करना है, प्रिंट करना है तो प्रिंट भी कर लो, एग्जिट करना है तो एग्जिट कर लो, और भी जो करना है, फॉर्मेटिंग करना है तो वर्ड पैड, फॉन्ट भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से फॉन्ट की फैमिली भी होती है हमारे पास, बोल्ड, इटैलिक वगैरह वगैरह। अब भाई आप देखो, पूरा अगर प्योर नोटपैड बनाओगे तो उसको भी अपने आप में वो ही प्रोजेक्ट है, वो भी अपने आप में प्रोजेक्ट है। अगर उसे भी बनाना चाहोगे, एक एक चीज, एक एक छोटी छोटी चीजें उस पर काम करोगे। तो ये फॉन्ट फैमिली होती है, फॉन्ट क्लासेस होती है जिनको यूज कर सकते। भाई होगा क्या जावा में, क्लासेस ही तो होंगी। ये फॉन्ट होगा, बस यूज कर लेना। अगर आपको ये बनाना है तो बिल्कुल बनाइएगा, ठीक है। हेलो हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर, इसमें जो फाइल सेव होगी उसका हाँ, एक्सटेंशन क्या होगा? जैसे एक्सटेंशन नोटपैड पे अगर एक्सटेंशन हम आप सेव बदल करते हैं भी तो सकते फाइल। हो। एक्सटेंशन आप बदल सकते हो, आप अपने हिसाब से एक्सटेंशन ले सकते हो। जो एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट इसी टाइप का ले रहा है, एक्सटेंशन आप बदल भी सकते हो। देखिए, जब मैं यहाँ पे कुछ लिख के, यहाँ पे जब मैं सेव बटन पे जा रहा था क्लिक करने, तो देखिए यहाँ पे आ रहा था ऑल टाइप। ये देखिए, टेक्स्ट फाइल आपको लेना है तो टेक्स्ट ले लीजिए। आप यहाँ पे लिख दिए ABCD, तो ये ABCD की टेक्स्ट फाइल बना देगा आपके लिए, ठीक है। ये टेक्स्ट फाइल बना देगा ABCD की। कहाँ चला गया, मैंने कौन सी लोकेशन, मैंने लोकेशन दिया, क्या दिया था मैंने, एक मिनट। मैं यहाँ से, वही फोल्डर में, वही मैं फोल्डर में नोटपैड, बना अच्छा होगा। उसी लोकेशन पे लिया है सेम। तो ये ABCD करके यहाँ पे बना होगा, ये देखिए टेक्स्ट फाइल है ये। इसको आप ऐसे ओपन कर सकते हो, ओपन विथ, आप टेक्स्ट में ओपन कर लीजिए, नोटपैड में ओपन कर लीजिए यहाँ पे।
ये ओके कर लीजिए। ये इस तरह से दिख जाएगा, देखिए टेक्स्ट फाइल में दिख गया ना, इस तरह से दिख जाएगा। तो आप इसका एक्सटेंशन आप उसी के अंदर आता है, आप अपना एक्सटेंशन बता देना कि फाइल का टाइप क्या ले सकते हो क्या नहीं ले सकते, डिसाइड कर सकते। तो आप कोशिश करिएगा, नहीं होगा तो कोड तो मैं आपको शेयर ही कर दूंगा। तो ये मेन्यू बनाना है, मेन्यू बार बनाना है, मेन्यू आइटम बनाना है। तो फिलहाल मेन्यूज वाला जो कोड है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। 2 कोड मैं आपको शेयर कर देता हूँ, बाकी आप अपना मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, बनाइए, ठीक है। मेन्यू बार वाला कोड दूंगा, माई नोटपैड वाला कोड नहीं दूंगा आपको, वो आपको बनाना है, ठीक है। और इससे पहले बनाया था इमेज, क्या बताया था मैंने, इमेज आइकन ना, इमेज आइकन वाली क्लास दे देता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी क्लासेस हैं। ये क्लासेस एक एक करके आपको पढ़ना है, एक एक करके यूज करना है। इमेज बटन डेमो करके है। अभी आगे और भी क्या, मतलब हर काम के लिए मेरे पास तो क्लासेस बनी बनाई हैं, मेथड हमारे पास स्विंग के अंदर बनी बनाई क्लासेस हैं, और मेरे पास बने बनाए प्रोग्राम्स हैं। और आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं प्रोग्राम बना भी दूंगा, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत पड़ेगी नहीं। वैसे ये लीजिए।